जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये हम थोड़ी कह रहे हैं, ये पेरियार के समय से हो रहा है, 30 साल 40 साल 50 साल पहले। इस पर आप ये कहिएगा कि नीतीश जी ने क्या किया है, उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है। 2007 के पहले इस प्रदेश में कितने अति पिछड़ा के लोग मुखिया होते थे, और क्यों नीतीश कुमार के आने के बाद 2007 में ही हुआ? कौन निर्णय कराया, किसने निर्णय किया? कितने लोग हैं आज हाई कोर्ट में, जुडिशरी में कितने लोग हैं, क्यों नहीं हैं? ये सब प्रश्न लोगों के दिमाग में है ना। गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, ये जरूर बात है, लेकिन बहुत उनको सीरियस लेने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपनी बहुत पूंजी तो है नहीं, और नीतीश जी पर टिक्का टिप्पणी कर रहे हैं। जब अपनी पूंजी हो, मजबूत पूंजी हो, और तब जाकर किसी पर टिक्का टिप्पणी करिए तो समझ में आता है। मान लीजिए कि जातीय गणना हुआ, तो माननीय नेता ने तो जातीय गणना के लिए आग्रह किया भारत सरकार से कि भाई आप कराइए। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी गए, सर्वदलीय बैठक हुई, सर्वदलीय टीम गई। तो हम तो ऐसा है नहीं कि कोई अपने आप कर रहे थे, अपने आप क्रेडिट लेना चाह रहे थे। हमने तो, माननीय नेता ने तो प्रयास किया कि सब राजनीतिक दल के लोग साथ आएँ, और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। चाहे लंबे समय से पेरियार हों, ज्योतिबा फुले हों, कर्पूरी ठाकुर हों, ज्ञानी जैल सिंह हों, वैसे लोगों ने इसकी वकालत की, और नीतीश जी बहुत लंबे समय से इसकी बात कहते आ रहे थे। तब आपने कहा कि भाई हम नहीं कर सकते हैं, तो राज्य ने किया। अब इस पर आप ये कहिएगा कि नीतीश जी ने क्या किया है, उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है। 2007 के पहले इस प्रदेश में कितने अति पिछड़ा के लोग मुखिया होते थे, कौन जिम्मेवार है? जनसंख्या किसकी थी? दलित के लोग क्यों नहीं मुखिया होते थे, जबकि पॉपुलेशन उनका था? ये सब तो प्रश्न है ना लोगों के दिमाग में, कि नहीं है दिमाग में? और क्यों नीतीश कुमार के आने के बाद 2007 में ही हुआ? कौन निर्णय कराया, किसने निर्णय किया? अरे लोग पूछता ना। अब इसलिए आप क्रेडिबिलिटी पर किसी का प्रश्न उठाइएगा, करना धरना है नहीं, किसी के कृपा पात्र पर नेतागिरी चल रही है, तो उनका तो आप वकालत करवे न कीजिएगा कि नहीं करिएगा। लेकिन नीतीश कुमार ने तो काम करके दिखाया है ना। आज पूरा देश, चाहे राजस्थान हो चाहे दूसरा देश हो, बिहार के तट पर जातीय गणना की बात कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है? कितने लोग हैं आज हाई कोर्ट में, जुडिशरी में कितने लोग हैं, क्यों नहीं हैं? ये सब प्रश्न लोगों के दिमाग में है ना। तो बार बार जो लोग कहते आए हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये हम थोड़ी कह रहे हैं, ये पेरियार के समय से हो रहा है, 30 साल 40 साल 50 साल पहले से। तो उसकी बात होनी चाहिए ना। पूर्व सांसद वन बाय कि टैबलेट दिया जा रहा है, मेमोरी लॉस कौन पूर्व सांसद है? ये सब घटिया लोग हैं, ये लोग घटिया लोग हैं। इन लोगों की अपनी कुछ दुकान है नहीं, पूरी तरह से छित बिछित हो गए हैं। तो ये लोग इस तरह का व्यक्तिगत टिप्पणी एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर कर रहे हैं जो समाज को एक साथ लेके न्याय के साथ विकास का नारा दिया है। उस व्यक्ति के ऊपर इस तरह का टीका टिप्पणी कर रहे हैं, उनके व्यक्तित्व को गिराने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, इस सीट शेयरिंग को लेकर के कांग्रेस के जो बिहार के नेता हैं कह रहे हैं पहले 5 राज्यों में चुनाव हो जाएंगे और उसके बाद फिर मिल बैठ करके सीटों को लेकर के बातचीत। ये बिहार के नेताओं से क्या बात करना है? जब इंडिया का गठबंधन बना, इंडिया के गठबंधन में जो लोग हैं उन ना निर्णय करेंगे। अब हम बैठ करके बोले कि ये होगा वो होगा, मेरे बोलने का क्या फर्क पड़ता है? कोई मैटर रखता है क्या? जब इंडिया के गठबंधन के नेता बैठेंगे तो निर्णय होगा, जो निर्णय होगा सबको उसका पालन करेंगे। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना।